वेलकम टू एडुवे। आज हम लोग जानने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। पार्ट वन में हमने सीखा था हीट और टेम्परेचर, और हम लोग ने डिफरेंट टाइप की स्केल्स और उनके बीच में रिलेशन हम लोग ने इस पार्ट वन में सीखा था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, आप वहाँ से पार्ट वन देखिए और फिर पार्ट टू को एंजॉय करिए। तो थर्मल एक्सपेंशन आज का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए एक स्टील की रॉड ले ली, इसको मैंने हीट किया और कुछ देर बाद यानी कि फ्यू सेकेंड्स या कुछ देर के समय के बाद जो है इसकी जो लेंथ है या फिर शेप है, इसके साइज है, इसमें चेंजमेंट मैंने देखा। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? मान लीजिए इसकी लेंथ थी एल और इसकी जो फाइनल लेंथ बनी वो एल डैश हो गई, या इसके वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आ गया, या इसका सरफेस एरिया बदल गया। तो इसमें कुछ भी चेंजमेंट हुआ ड्यू टू हीट यानी कि ड्यू टू थर्मल एक्टिविटी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको अगर हम लोग वर्ड्स में देखें तो वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन an object or a metal is heated, then its shape and size will change and it is known as थर्मल एक्सपेंशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन। अगर उसके शेप, साइज या वॉल्यूम या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में जो है डिफरेंस आ जाए या फिर चेंज हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे थर्मल एक्सपेंशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है किसकी? थर्मल एक्सपेंशन की। तो आपको ये भी याद रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास लीनियर, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से। थर्मल एक्सपेंशन के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा है आपका सुपरफिशियल या फिर एरियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं इसे, और तीसरा है आपका क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। तो ये तीनों ही टाइप्स के थर्मल एक्सपेंशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हमें तीनों ही चीज़ें कवर करनी है, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। थर्मल एक्सपेंशन मतलब अगर उसका शेप, साइज या वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट आए ड्यू टू थर्मल एक्टिविटी या फिर जो हम लोग ने हीट दी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोग जानने वाले हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये क्या होता है? एक हम लोग ने मान लीजिए एक हम लोग ने रॉड कंसीडर की जिसकी इनिशियल लेंथ थी क्या? L। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, मान लीजिए यहाँ से मैंने हीट प्रोवाइड कर दी, और कुछ देर बाद ये जो L लेंथ थी, ये L लेंथ बढ़ के L डैश हो गई, L डैश हो गई। यानी कि इसकी जो लेंथ में अगर चेंज आ रहा है, लेंथ में इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कैसा थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या फिर रॉड इज हीटेड देन इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या कहेंगे? इसे
देन दिस टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ने वर्ड फॉर्म में भी जान लिया। अब हम लोग इसका जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है वो देखते हैं कैसे आता है। तो ये कंसीडर मैंने कर ही लिया है, देखिए, और यहाँ पे टेम्परेचर का भी डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर इस रॉड का T मान लेते हैं, और जब हम लोग ने इसको टेम्परेचर दिया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ T डैश मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब जो हम लोग का ये जो चेंज इन लेंथ आया है, यानी कि चेंज इन लेंथ में लिखूं तो L डैश माइनस L, ये हम लोग का क्या आ गया, चेंज इन लेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ का, जो इनिशियल लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। और दूसरा जो है ये हम लोग की मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर है और जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, तो T डैश माइनस T। तो ये हम लोग की क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को ही हम लोग कंबाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग के पास आ जाएगा L डैश माइनस L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा L T डैश माइनस T, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है हम लोग का क्या, लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट जो है हम लोग का, इसका नाम हो जाता है, और अल्फा L, और यहाँ पे आ जाएगा T डैश माइनस T। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L। ठीक है, L माइनस और L को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L, तो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे L, और यहाँ पे डेल्टा T। ठीक है, अब इस वाले होल टर्म को इसको इसके नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T। ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की ये वैल्यू बन गई, क्या बन गई, डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए ये मीटर है, ये मीटर है, और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का जो है इन्वर्स, यानी कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इन्वर्स हो जाएगा, या तो हो जाएगा केल्विन इन्वर्स। तो जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट जो आया है उसकी यूनिट जो बनेगी हमारी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या फिर केल्विन इन्वर्स। ठीक है, अब जो ये जो फाइनल लेंथ बनी थी, जो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बाद जो लेंथ निकल के आई थी इस रॉड की, जिसे हम लोग ने L डैश कंसीडर किया था, उस L डैश की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो L डैश, और यहाँ पे इसी से निकाल लेते हैं, L डैश माइनस L इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे L और T डैश और माइनस में T, इसको डेल्टा T भी लिख सकते थे। अब इसे जो ये प्लस वाला L है इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा L, और यहाँ पे डेल्टा T लिख दे रहा हूँ इस चीज को, और यहाँ पे प्लस L, यहाँ पे डेल्टा L आ जाएगा, और डेल्टा L यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे L मैं कॉमन ले रहा हूँ, पूरे में से L मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा डेल्टा T और प्लस में 1। ठीक है, तो ये हम लोग की क्या आ गई, L डैश की वैल्यू आ गई। L डैश क्या था, जो रॉड की जो लेंथ बढ़ी थी, ठीक है, कितनी बढ़ी थी, L डैश हो गई थी, L से L डैश हो गई थी पूरी लेंथ, तो वो पूरी लेंथ थर्मल एक्सपेंशन के बाद कितनी बढ़ी, तो इतनी बढ़ी, L डैश इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T और प्लस में 1। ठीक है, तो ये था हम लोग का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो कोएफिशिएंट होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T। तो ये थी बात लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की।